अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन भी एक एक्सेलरेटर की टाइप है, मगर एक खास तरह की एक्सेलरेटर जो एक इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड करेगी। तो बीटा पार्टिकल को हम फास्ट मूविंग, बीटा जायरा बीटा की आपने पढ़ा होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के तौर पे कहा जाता है। अब क्या है कि ऐसा एक्सेलरेटर जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करके दे उसे हम बीटाट्रॉन बोलेंगे। तो डी डब्ल्यू क्रेस्ट ने इसको 1941 में फर्स्ट टाइम इसको कंस्ट्रक्ट किया और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी थी वो 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पॉसिबल थी। अब आपके पास अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें तो बहुत हद तक मिलता जुलता है ट्रांसफार्मर से। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी पे हम एक अल्टरनेटिंग करंट लगा देते हैं, उस करंट की वजह से एक वहां पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है, फ्लक्स चेंज होता है, उस फ्लक्स के चेंज होने से सेकेंडरी में भी वो फ्लक्स चेंज होता है, तो वहां पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, यानी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसी से मिलती जुलती कहानी यहाँ पे भी है कि बीटाट्रॉन में जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, तो वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, यानी फ्लक्स में बदलाव आता है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर हम एक ऑर्बिट में कर दें जिसका रेडियस फिक्स है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती रहेगी, तो एक्ट करेगी किस पे, ऑर्बिट पे। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इंपार्ट करेंगे एक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करने में, ठीक है, जो कि इंक्रीज करेगी किससे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड के इजाफे से वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है। ऐसा ही मामला ट्रांसफार्मर में था। अच्छा, अब जरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं तो ये बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। बीटाट्रॉन में बुनियादी तौर पे एक वैक्यूएटेड चैम्बर ट्यूब होता है, जिस जो ग्लास या पोर्सलिन का होता है, उसकी शेप एक डोनट की तरह होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैम्बर को माउंट किया जाता है, यानी बीच में रखा जाता है पोल फेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बिहाइंड द सीन आपको ये इसका ये इनलेट ये दिखाया जा रहा है, ये इसका आउट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसके पीछे यानी माउंट हुआ है इसके, ये यानी हिडन एक तरह से, तो ये एक तरह से मैंने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। ये वही डॉटेड लाइन जो आपको ये जाती है दिख रही है, ये छुपी हुई लाइनें जो साइड पे दिख रही हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अच्छा, तो जो पोल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो इसे ट्रैप कर लेता है, ठीक है। सो जो डोनट शेप है वो लाई करती है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर, जहां पे फ्लक्स डेंसिटी आपके पास हाफ ऑफ द फ्लक्स मेन फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक। तो यानी अब सादा सादा बात करें तो जो डोनट शेप का आपने चैम्बर बनाया है, आपने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऐसे रीजन में रखा है जहां पे फ्लक्स डेंसिटी फुल का हाफ वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो ये मेंटेन करेगी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा के उसे दायरे में घुमाती है, तो वो उसे एक ऑर्बिट में घुमाएगी, ठीक है, जिसका कांस्टेंट रेडियस होगा, ठीक, डोनट चैम्बर के अंदर, जैसे आप ये मूव करता हुआ देख भी सकते हैं इसको। अब क्या हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हैं एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर, गन को इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन किस पे मुश्तमिल होती है, एक फिलामेंट पे होती है जिसमें थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोकसिंग ग्रिड होती है और एक पॉजिटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट सिर्फ उनको कोलिमेशन करने के लिए काम कर रही होती है। तो फिर क्या जनाब कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट करेंगे 1/200 सेकंड में, इंटरवल फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी होगी, 1/50 सेकंड्स में। अच्छा, तो अब ये यानी गन की डिटेल आ गई हमारे पास। अब क्या होगा जनाब कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने हैं हमने इस एनुलर ट्यूब के अंदर, तो आपके पास उसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो वहां पे फ्लक्स की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ड्यूरिंग द क्वार्टर हाफ साइकिल जो आपके पास करंट जीरो से मैक्सिमम पे जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो से मैक्सिमम पे जाएगा। तो आपके पास जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास क्लोज टू स्टेबल ऑर्बिट पोजीशन में है, वो एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, चार्ज पार्टिकल पे क्या लग रही है, फोर्स। तो वो एक डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन करेगा शुरू में, मगर फाइनली स्टेबल हो जाएगा अपने ऑर्बिट के अंदर, सेटल हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपके पास 1/200 सेकंड जब गुजरेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन सेवरल हंड्रेड रेवोल्यूशन ले चुका होगा स्टेबल ऑर्बिट में, और वो मुसलसल एनर्जी हासिल कर रहा होगा, ठीक है। वो एनर्जी क्यों हासिल कर रहा होगा हम पीछे पढ़ के आए हैं।
तो इलेक्ट्रॉन को अब इस जगह से इंजेक्ट कब हुआ, जब फ्लक्स बढ़ रहा था। अब इजेक्शन की बात करें तो इसके बाद फ्लक्स ने कम होना है, क्वार्टर साइकिल के बाद फ्लक्स कम हो जाएगा तो उसके बाद एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रॉन को उसी लम्हे वहां से निकालना है जब मैग्नेटिक फ्लक्स अपनी पीक तक पहुंचती है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है। अब अगर फ्लक्स कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो उसकी बिल आखिर एक वक्त आएगा वो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करते हैं उनके स्टेबल ऑर्बिट से, वहां पे पल्स ऑफ करंट भेज के ऑक्सिलरी कॉइल की मदद से, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिर स्ट्राइक करेंगे टारगेट को, क्योंकि वो अपने ऑर्बिट से हट गए ना, तो उसके सामने जब वो स्टेबल ऑर्बिट के साथ ही टारगेट रखा होगा तो उसे हिट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके पास वहां पे एक इंटेंस एक्सरे बीम पैदा होगी, या गैमा रेज भी वहां पे कह ले उस रीजन की एनर्जी आ जाएगी। तो आप उस इलेक्ट्रॉन बीम को गाइड कर देंगे एक विंडो के थ्रू, यानी एक विंडो के थ्रू हम उनको रास्ता देंगे कि भाई इस जगह पे जाके हिट करना है, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ, अगर हमसे पूछा जाए बीटाट्रॉन की कंडीशन क्या। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे थे, हमने शुरू में चलाया उनको थर्मोनिक मिशन के साथ, धक्का दिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और वहां पे उनके चक्कर लगाने से क्या पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड। अब वहां पे यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन रखा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब एट द सेम टाइम वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके नतीजे में वहां पे लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे लेट से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक रेडियस आर के अंदर जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, तो उस फ्लक्स में जो बदलाव आएगा, अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को हम कैसे लिख सकते हैं, फैराडे लॉ v इज इक्वल टू माइनस d⁵/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। नेगेटिव साइन सिर्फ लेंज़िस लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है, डायरेक्शन के लिए होता है, हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन होगा वीई, यानी एनर्जी जो आप कह लो वीई, वी पोटेंशियल है, क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके सर्कल में लगा रही है, तो वो टेंजेंशियल टेंजेंट सर्कल जो फोर्स लग रही होगी वो हम देखेंगे F इज इक्वल टू 2πr सर्कमफेरेंस है, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। तो अब आपके पास ये जो वर्क डन है, जो पहले निकाला एक रेवोल्यूशन में, और ये जो वर्क डन है ये इक्वल होना चाहिए, यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर होगा वो क्या होगा कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे वो ऑर्बिट में घूमेगा, नतीजतन उसका जो रेडियस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल आउटवर्ड बाहर की जानिब जाने की कोशिश करेगा। और ये जो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन को कन्फाइन रखना है सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस में, वो कैसे मुमकिन है, उसका जो मोमेंटम है वो बी ई आर के बराबर होगा। आर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल फोर्स को आप निकाल सकते हैं फिजिकल टू d/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के जरिए। मोमेंटम की वैल्यू में ई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो dB/dt आ जाएगा। तो अब आपने चूंकि रेडियस कांस्टेंट रखना है तो टेंजेंशियल फोर्स आपकी उस पर जीरो होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि एफ की ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये न्यूमेरिकली इक्वल होनी चाहिए। मैंने वो इक्वल कर दी, लेफ्ट साइड राइट दोनों की बराबर कर दी। तो अब यहां से सिर्फ d∅ निकाला जा सकता है 2πr²dB। तो यहां से आप इंटीग्रेशन करोगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये जो y/φ की वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है, ये बीटाट्रॉन कंडीशन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस में मूव कर रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती जा रही है। तो अगर हम कहें कि ऑर्बिट के अंदर जो फील्ड है वो हाफ है, फील्ड जो ऊपर से लगी हुई है, ठीक है, ओवर द होल एरिया ऑफ द ऑर्बिट, तो ये बेसिकली बीटाट्रॉन की कंडीशन है जहां से हमने ये सारी कहानी शुरू की थी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।